सोचो अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सफलता का सिर्फ एक छोटा सा राज है जिसे अगर आप समझ गए तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहोगे? सुनने में अजीब लगेगा लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं और यही सीक्रेट छुपा है नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में। और आज हम इसी किताब की 5 जबरदस्त सीख सीखेंगे जो हर बड़े करोड़पति फॉलो करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, ये सिर्फ बुक समरी नहीं बल्कि एक फार्मूला है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ बुक समरी नहीं बल्कि रियल सक्सेस फार्मूला देने आया हूँ जो आपको सच में अमीर बना सकता है। अब बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं सक्सेस की सीक्रेट की तरफ। क्या आपको पता है कि हर सफल इंसान की पहली सीढ़ी क्या होती है? एक डिजायर, एक ऐसा सपना जो आपको चैन से बैठने ना दे। आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए, आपको उसमें एक कॉमन चीज मिलेगी, एक अटूट इच्छा, एक ऐसी लालसा जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपको किसी चीज को पाना है तो उसे इतनी शिद्दत से चाहो कि वो आपके डीएनए का हिस्सा बन जाए। इसका मतलब यह है कि जब तक आपकी इच्छा इतनी मजबूत नहीं होगी कि वह आपके हर विचार, हर काम और हर फैसले को प्रभावित करे, तब तक सफलता दूर ही रहेगी। अगर आपके सपने सिर्फ सोच तक सीमित हैं और आपने उन्हें जुनूनी नहीं बनाया तो आप आधे रास्ते में ही हार मान लोगे। लेकिन जब आपकी इच्छा इतनी प्रबल होगी कि उसे पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे, तभी आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। इमेजिन करो एक लड़का जो पेट्रोल पंप पर काम करता है, दिन भर लोगों की गाड़ियों में तेल भरता है और रात को सपना देखता है भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का। क्या आपको लगता है ये मुमकिन था? धीरू भाई अंबानी ने कर दिखाया। उनकी सफलता का सबसे बड़ा यही कारण था कि उन्होंने अपनी इच्छा को इतना मजबूत बना लिया कि उनकी गरीबी भी उनके सपनों के आगे फीकी पड़ गई। धीरू भाई अंबानी ने केवल सपने ही नहीं देखे, उन्होंने उन सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। जब कोई कहता था कि यह संभव नहीं है तो वह और भी ज्यादा मेहनत करते थे। उन्होंने हर अवसर को पहचाना और उसका सही उपयोग किया। आज रिलायंस सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान ने अपनी इच्छा को इतनी गहराई से जिया कि वह हकीकत बन गई। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अपनी चाहत को जुनून बना लो, लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर ये एक कमी है तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। चलिए जानते हैं दूसरा सक्सेस सीक्रेट। कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको शक था कि आप कर पाओगे या नहीं? यही गलती 99% लोग करते हैं। अक्सर हम अपने ही संदेह में फंस जाते हैं और बड़े अवसरों को खो देते हैं। लेकिन अगर आप अपने सपने को हकीकत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग जो सोच सकता है आप उसे हासिल भी कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरे जोश के साथ काम करते हैं। जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने से घबराते नहीं हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पॉजिटिव सोचेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उनके लिए नए अवसर खुलते चले जाते हैं। बचपन में एक लड़का अखबार बेचता था, लोग उस पर हंसते थे लेकिन वह खुद पर विश्वास करता था। उस लड़के का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन कलाम सर को खुद पर भरोसा था। उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी सफलता के आगे नहीं आने दिया। वे जानते थे कि अगर वे मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। उनका यही विश्वास उन्हें इस मुकाम तक लेकर गया। जब उन्होंने SLV3 लॉन्च किया और वह फेल हो गया तो उनकी पूरी टीम निराश हो गई थी, लेकिन कलाम सर ने कहा हम अगली बार जरूर सफल होंगे। और सिर्फ 1 साल बाद उन्होंने भारत का पहला सफल सैटेलाइट लॉन्च किया। उन्होंने हार नहीं मानी। अगर उस सफलता के बाद वे हार मान लेते तो शायद भारत को अपना मिसाइल मैन कभी नहीं मिलता। जब दुनिया तुम पर शक करे तो तुम खुद पर विश्वास करो, क्योंकि असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे पूरा करने की इच्छा तो बहुत थी लेकिन मुश्किलों को देखकर छोड़ दिया? यही फर्क होता है सफल और असफल में। परसिस्टेंस यानी कि डटे रहने की ताकत। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा है, हार सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो बीच में रुक जाते हैं। हर बड़ा लक्ष्य समय और मेहनत मांगता है और जो इंसान चुनौतियों के आगे नहीं झुकता वही असली विजेता होता है। सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो मंजिल जरूर मिलेगी। जो लोग हार नहीं मानते उनके लिए नए अवसर हमेशा बनते रहते हैं। दुनिया उन्हीं को याद रखती जो गिरकर भी उठते हैं और अपने सपने को हकीकत में बदलते हैं। जब आप मैदान में डटे रहते हैं तो सफलता बस समय की बात होती है। आज अगर बॉलीवुड के शहंशाह की बात करें तो सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका ये सफ़र कितना कठिन था? जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें 100 से ज़्यादा रिजेक्शन मिले। लोगों ने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, तुम्हारी पर्सनालिटी पर फिट नहीं होती।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष इतना बड़ा था कि एक समय ऐसा आया कि जब उनके पास कोई फिल्म नहीं थी और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे रोल की शुरुआत की और फिर उनकी फिल्म जंजीर सुपर हिट हो गई और यहीं से उनका करियर बदल गया। आज वो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एक्टर में से एक हैं, जो आखिरी तक मैदान में खड़ा रहता है। जीत उसी की होती है, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपकी जीत पक्की है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग तेजी से सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं जबकि कुछ लोग सालों मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी सही लोगों का साथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो खुद से ज्यादा स्मार्ट और सफल लोगों के साथ रहो। आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी सफलता आपके आसपास के लोगों पर निर्भर करती है। अगर आप औसत सोच रखने वालों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सोच भी सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर आप विजेताओं के साथ समय बिताते हैं तो आपकी मानसिकता भी एक विजेता जैसी बन जाएगी। जब आप सफल और अनुभवी लोगों के साथ होते हैं तो आपको नए विचार, इनोवेटिव आइडियाज़ और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो बड़े लक्ष्य बना रहे होते हैं तो आप खुद को भी प्रेरित करते हैं उनसे बेहतर महसूस करने के लिए। एक मजबूत नेटवर्क आपको नई चीज़ सीखने और अपने ज्ञान का विस्तार करने और खुद को लगातार अपग्रेड करने का मौका देता है। जब आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आपके पास बेहतरीन अवसर आ जाते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो या करियर में हो या आपकी लाइफ में हो। मुकेश अंबानी और रतन टाटा ये दोनों भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन क्या उन्होंने सब कुछ अकेले किया? बिल्कुल नहीं। मुकेश अंबानी जब अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे तब उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस लीडर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इन्वेस्टर के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने अपने नेटवर्क को इतना मजबूत बना लिया कि आज रिलायंस सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में राज कर रहा है। दूसरी ओर रतन टाटा ने भी अपनी कंपनियों को सफल बनाने के लिए इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जिससे उन्होंने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अगर आपको ग्रो करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे आगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग तेजी से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? इसका जवाब है फास्ट और स्ट्रांग फैसले लेने की कला। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग फैसले लेने में तेज होते हैं। वो देर तक सोचने और शक करने में समय बर्बाद नहीं करते बल्कि एक्शन लेते हैं और अगर ज़रूरत हो तो अपने फैसले को सुधारते भी हैं। लेकिन जो लोग हर चीज़ पर बार बार सोचते रह जाते हैं वो मौके को गंवा देते हैं। सफलता उनसे कोसों दूर रह जाती है। तेज फैसले लेने से आप ज़्यादा अवसरों का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। जब आप फैसले लेते हैं तो गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन यही गलतियाँ आपको तेज़ी से सीखने और ग्रो करने में मदद करती है। दुनिया उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका देती है जो सोचने में वक्त बर्बाद करने के बजाय तुरंत एक्शन लेते हैं। तेज और सही फैसले लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब रितेश अग्रवाल सिर्फ 18 साल के थे तो उन्होंने ओयो रूम शुरू करने का फैसला लिया। ज़्यादातर लोग इस उम्र में सिर्फ कॉलेज और करियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन रितेश अग्रवाल ने खुद पर भरोसा किया और रिस्क लिया। उस समय बहुत से लोग थे जो कहते थे इतनी छोटी उम्र में यह क्या कर पाएगा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए तेजी से फैसले लिए और ओयो को $1 बिलियन कंपनी बना दिया। आज ओयो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में एक लीडिंग होटल ब्रांड बन चुका है और यह सब हुआ तेज और सही फैसले लेने की ताकत से। सोचो मत, एक्शन लो। दुनिया उन्हीं की होती है जो फैसले लेते हैं और उन्हें हकीकत में बदलते हैं। अगर थिंक एंड ग्रो रिच की ये 5 पावरफुल सीख आपके अंदर आग लगा चुकी हैं तो सोचिए अगर सिर्फ 1000 या उससे कम में भी बिजनेस शुरू किया जा सकता हो तो कैसा होगा। जी हाँ, द $100 स्टार्टअप किताब बताती है कि कैसे जीरो से अपना बिजनेस खड़ा किया जा सकता है बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ स्मार्ट आइडियाज और एक्शन के दम पर। क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए? तो अगली वीडियो में हम जानेंगे वो सीक्रेट जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पैसों की कमी नहीं, सिर्फ आइडियाज की ताकत चलेगी।